मध्य प्रदेश सरकार के रडार पर अवैध मदरसे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने श्योपुर के 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। मैं इस समय भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में हूं, जहां पर की जो बिस्मिल्लाह कॉलोनी है, यहां पर हम एक मदरसा संचालित होता है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। हालांकि ये जो मदरसा है पूरी तरह से वैध मदरसा बताया जा रहा है। इसका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी है 2726 और छोटे से मकान में ये मदरसा संचालित होता है। अंदर की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे, जहाँ पर की जो इस मदरसे में 7-8 बच्चे तालीम लेने भी आते हैं। हालांकि अभी जो संचालक है उनका कहना है कि चूंकि छुट्टियां चल रही हैं इसलिए कोई बच्चा मौजूद नहीं है। ऊपर कुछ बच्चे रहने के लिए भी व्यवस्था की है। इनका ये तर्क है संचालक का कि इन्हें किसी भी तरह का सरकार की ओर से अब तक कोई फंड नहीं मिला, लोगों की सहायता से वो इस तरह से यहाँ पर मदरसा संचालित कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम है शाहबुद्दीन, मोहम्मद शाहबुद्दीन निजामी। ये मदरसा आप कब से चला रहे हैं? ये कम से कम 20-25 साल हुए हैं जी। अभी चूंकि ये रजिस्टर्ड मदरसा है, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और सब कुछ इसमें है, तो कोई सरकार की तरफ से फंड मिलता है? नहीं मिला सरकार का कोई फंड नहीं मिल रहा है। फिर आप ये कैसे संचालित कर रहे हैं? मतलब हमें ताल्लुकात मिलने वाले लोग हैं, उनके जरिए से मदरसा चला रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? मतलब मुकामी बच्चे भी, मोहल्ले के बच्चे भी, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, और बाहर के बच्चे 7-8 बच्चे अभी छुट्टी पे हैं। सब मुहर्रम की छुट्टी पे गए, अभी आए नहीं, आने वाले हैं वो भी। बाकी मोहल्ले के बच्चे अपने पास आते हैं। किस तरह की तालीम दी जाती है? मतलब उर्दू, अरबी और हिंदी, इंग्लिश सब तालीम दी जाती है यहाँ पर। लेकिन सरकार के रडार पे कई ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ पेपर पे चल रहे हैं। ऐसे ऊपर में 56 मदरसों को की मान्यता रद्द कर दी, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपका मदरसा जो रजिस्टर्ड तो है लेकिन पूरे मापदंड है उस पर सही उतरता है, खरा उतरता है? नहीं, अपने रजिस्टर्ड ही है अपना। जैसे मतलब हर महीना, साल में 2 बार मतलब जाते हैं, रजिस्टर के लिए जाते हैं, बुलाते हैं खुद जी। बुलाते हैं जी। सर्वे वगैरह टीम करने आती है? नहीं, कोई नहीं आता अभी जी। तो आपको एक मदरसा संचालक हैं आप, तो जो अवैध मदरसे अगर पाए जाते हैं उनके खिलाफ सरकार अगर एक्शन लेती है या उनकी मान्यता रद्द करती है, तो ये फैसला ठीक है सरकार का? नहीं, अगर गैर कानूनी से अगर चला रहे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ है तो फैसला ठीक है। फिर अगर ये गलत तरीके से चला रहा, कुछ भी कर रहा हूँ तो ठीक है। मुस्लिम स्कॉलर तौकीर जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये हमने देखा छोटा सा मदरसा है, मदरसा संचालक खुद कह रहे हैं कि अगर अवैध गतिविधि पाई जाती है मदरसे में या अवैध तरीके से मदरसा चलता है तो सरकार का फैसला ठीक है। अभी जो 56 मदरसे श्योपुर में जिनकी मान्यता रद्द की, आप चूंकि मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, आप समाज से जुड़े हैं, काम करते हैं, आपको क्या लगता है सरकार, क्योंकि कांग्रेस कह रही कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से ये बता देना चाहता हूं कि जहां राजेंद्र प्रसाद जी जिन मदरसों से पढ़ के निकले हों, अब्दुल कलाम जी जहां से निकले हों, वहां पर उंगली उठाना और इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संघ या इन लोगों का इशारा जो है वो ठीक नहीं है। मुस्लिम समाज के ही लोगों को क्यों परेशान करते हैं? शिशु मंदिर जो उनके स्कूल चल रहे हैं उन पर क्यों नहीं सवाल उठाया गया? उनके लिए क्यों नहीं करते हैं? वहां जाकर क्यों नहीं देखते हैं कि वहां किस तरह का लिटरेचर पढ़ाया जाता है? एक धर्म के विषय खिलाफ जो नफरत फैलाई जाती है, वो पढ़ाई जाती है, वो क्यों नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं? अच्छा, लेकिन जो अवैध पाए जा रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ कागजों में चल रहे थे, किसी कोई बिल्डिंग नहीं थी, इसके ऊपर में जो कार्रवाई हुई वो इसीलिए हुई, वहाँ पर जो बच्चे थे वो हिंदू बच्चे बताए जा रहे हैं, रजिस्टर्ड, जिनका रजिस्ट्रेशन था मदरसे में, और लगातार फंड ले रहे थे सालों से। ऐसे मदरसे पे अगर एक्शन लेती है सरकार तो उससे आपको कोई गुरेज? देखिए, हमने पहले कहा कि हम आह जो करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी कर डालें तो चर्चे नहीं होते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी साजिश है सरकार की। मतलब ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम का एंगल निकल कर सामने आए, जिससे इनकी कुर्सियां बची रहे। यही सब कराना चाहते हैं। इस तरह का कोई माहौल प्रदेश में नहीं है। लेकिन एक बच्चे को जब तालीम वो लेता है, एक शैक्षणिक संस्था जो होती है, वहाँ पे एक इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। इतने छोटे से कमरे में किस तरह और कैसे शिक्षा दे पाते होंगे जबकि फंड भी नहीं मिलता है? देखिए, मैंने माना ये अच्छी बात है, आप कह रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं सामने, हम लोग भी देख रहे हैं खड़े होके। ये गली का छोटा सा मदरसा है जहां प्राइमरी, जिसे कहते हैं प्राइमरी स्कूल टाइप का है ये। यहाँ पर छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। किसी भी तरह का इनसे कोई भी मापदंड नहीं है, कोई शिक्षा का इनसे पैसा नहीं लिया जाता है, शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। तो उसके हिसाब से छोटा सा है। तो अभी गली के अंदर का मदरसा है,
ऐसे मदरसों को अगर सरकार प्रोत्साहन देती है, अगर सरकार इनको आगे बढ़ाने का काम करती है, तो उनको कहीं जमीन अलाट करेंगे, कहीं बड़ी जगह बनाएंगे। तो सरकार को इन जैसे छोटे लोगों को मदद करनी चाहिए, जहां ये लोग कम से कम संघर्ष करके गली के अंदर तो चला रहे हैं। तो देखिए, ये बिस्मिल्लाह कॉलोनी का छोटा सा मदरसा है। यहाँ के संचालक और जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने तर्क दिया है कि ये लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं छोटे बच्चों को इस मदरसे में, और सरकार जो है यहाँ पर ये भी ये दावा कर रहे हैं कि अगर कोई अवैध गतिविधि है किसी मदरसे में या कोई सिर्फ पेपरों पर चल रहा है तो उस पर कार्रवाई ठीक है, लेकिन इस तरह के मदरसे जो चल रहे हैं जो कि निःशुल्क पढ़ाई कराते हैं, उनकी सरकार को मदद करना चाहिए, फंड देना चाहिए। तो ये ग्राउंड जीरो पर स्थिति है राजधानी भोपाल का एक ये छोटा सा मोहल्ले का मदरसा है, जहां पर कि कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं और इनका कहना है साफ तौर पर कि इनका जो मदरसा है पूरी तरह से वैध है और अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जायज है, लेकिन सरकार जिस तरह से फंड रोके हुए है और बीजेपी जिस तरह से चुन चुनकर एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रही है, ये आरोप यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर लगाते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के रडार पर अवैध मदरसे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने श्योपुर के 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। मैं इस समय भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में हूं, जहां पर की जो बिस्मिल्लाह कॉलोनी है, यहां पर हम एक मदरसा संचालित होता है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। हालांकि ये जो मदरसा है पूरी तरह से वैध मदरसा बताया जा रहा है। इसका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी है 2726 और छोटे से मकान में ये मदरसा संचालित होता है। अंदर की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे, जहाँ पर की जो इस मदरसे में 7-8 बच्चे तालीम लेने भी आते हैं। हालांकि अभी जो संचालक है उनका कहना है कि चूंकि छुट्टियां चल रही हैं इसलिए कोई बच्चा मौजूद नहीं है, ऊपर कुछ बच्चे रहने के लिए भी व्यवस्था की है। इनका ये तर्क है संचालक का कि इन्हें किसी भी तरह का सरकार की ओर से अब तक कोई फंड नहीं मिला, लोगों की सहायता से वो इस तरह से यहाँ पर मदरसा संचालित कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम है शाहबुद्दीन, मोहम्मद शाहबुद्दीन निजामी। ये मदरसा आप कब से चला रहे हैं? ये कम से कम 20-25 साल हुए हैं जी। अभी चूंकि ये रजिस्टर्ड मदरसा है, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और सब कुछ इसमें है, तो कोई सरकार की तरफ से फंड मिलता है? नहीं मिला सरकार का कोई फंड नहीं मिल रहा है। फिर आप ये कैसे संचालित कर रहे हैं? मतलब हमें ताल्लुकात मिलने वाले लोग हैं, उनके जरिए से मदरसा चला रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? मतलब मुकामी बच्चे भी, मोहल्ले के बच्चे भी, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, और बाहर के बच्चे 7-8 बच्चे अभी छुट्टी पे हैं, सब मुहर्रम की छुट्टी पे गए, अभी आए नहीं, आने वाले हैं वो भी। बाकी मोहल्ले के बच्चे अपने पास आते हैं। किस तरह की तालीम दी जाती है? मतलब उर्दू, अरबी और हिंदी, इंग्लिश सब तालीम दी जाती है यहाँ पर। लेकिन सरकार के रडार पे कई ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ पेपर पे चल रहे हैं। ऐसे ऊपर में 56 मदरसों को की मान्यता रद्द कर दी, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपका मदरसा जो रजिस्टर्ड तो है लेकिन पूरे मापदंड है उस पर सही उतरता है, खरा उतरता है? नहीं, अपने रजिस्टर्ड ही है अपना। जैसे मतलब हर महीने साल में 2 बार मतलब जाते हैं, रजिस्टर के लिए जाते हैं, बुलाते हैं खुद जी। जी। सर्वे वगैरह टीम करने आती है? नहीं, कोई नहीं आता अभी। तो आपको एक मदरसा संचालक हैं आप, तो जो अवैध मदरसे अगर पाए जाते हैं उनके खिलाफ सरकार अगर एक्शन लेती है या उनकी मान्यता रद्द करती है, तो ये फैसला ठीक है सरकार का? नहीं, अगर उनका अगर गैर कानूनी से अगर चला रहे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ है तो फैसला ठीक है। फिर अगर ये गलत तरीके से चलाना कुछ भी कर रहा हूँ तो ठीक है। मुस्लिम स्कॉलर तौकीर जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये हमने देखा छोटा सा मदरसा है, मदरसा संचालक खुद कह रहे हैं कि अगर अवैध गतिविधि पाई जाती है मदरसे में या अवैध तरीके से मदरसा चलता है तो सरकार का फैसला ठीक है। अभी जो 56 मदरसे श्योपुर में जिनकी मान्यता रद्द की, आप चूंकि मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, आप समाज से जुड़े हैं, काम करते हैं, आपको क्या लगता है सरकार, क्योंकि कांग्रेस कह रही कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से ये बता देना चाहता हूं कि जहां राजेंद्र प्रसाद जी जिन मदरसों से पढ़ के निकले हों, अब्दुल कलाम जी जहां से निकले हों, वहां पर उंगली उठाना और इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संघ या इन लोगों का इशारा जो है वो ठीक नहीं है। मुस्लिम समाज के ये लोगों को क्यों परेशान करते हैं? शिशु मंदिर जो उनके स्कूल चल रहे हैं उन पर क्यों नहीं सवाल उठाया गया? उनके लिए क्यों नहीं करते हैं? वहां जाकर क्यों नहीं देखते हैं कि वहां किस तरह का लिटरेचर पढ़ाया जाता है? एक धर्म के विषय खिलाफ जो नफरत फैलाई जाती है, वो पढ़ाई जाती है, वो क्यों नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं? अच्छा, लेकिन जो अवैध पाए जा रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ कागजों में चल रहे थे, कोई बिल्डिंग नहीं थी, इससे ऊपर में जो कार्रवाई हुई वो इसीलिए हुई, वहाँ पर जो बच्चे थे वो हिंदू बच्चे बताए जा रहे हैं, रजिस्टर्ड, जिनका रजिस्ट्रेशन था मदरसे में, और लगातार फंड ले रहे थे सालों से। ऐसे मदरसे पे अगर एक्शन लेती है सरकार तो उससे आपको कोई गुरेज?
देखिए, हमने पहले कहा कि हम आह जो करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी कर डालें तो चर्चे नहीं होते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी साजिश है सरकार की। मतलब ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम का एंगल निकल कर सामने आए, जिससे इनकी कुर्सियां बची रहें। यही सब कराना चाहते हैं। इस तरह का कोई माहौल प्रदेश में नहीं है। लेकिन एक बच्चे को जब तालीम वो लेता है, एक शैक्षणिक संस्था जो होती है, वहाँ पे एक इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। इतने छोटे से कमरे में किस तरह और कैसे शिक्षा दे पाते होंगे जबकि फंड भी नहीं मिलता है? देखिए, मैंने माना ये अच्छी बात है, आप कह रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं सामने, हम लोग भी देख रहे हैं खड़े होके। ये एक गली का छोटा सा मदरसा है जहां प्राइमरी, जिसे कहते हैं प्राइमरी स्कूल टाइप का है ये। यहाँ पर छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। किसी भी तरह का इनसे कोई भी मापदंड नहीं है, कोई शिक्षा का इनसे पैसा नहीं लिया जाता है। शिक्षा निःशुल्क दी जाती है, तो उसके हिसाब से छोटा सा है। तो अभी गली के अंदर का मदरसा है। ऐसे मदरसों को अगर सरकार प्रोत्साहन देती है, अगर सरकार इनको आगे बढ़ाने का काम करती है, तो उनको कहीं जमीन अलाट करेंगे, कहीं बड़ी जगह बनाएंगे। तो सरकार को इन जैसे छोटे लोगों को मदद करनी चाहिए, जहां ये लोग कम से कम संघर्ष करके गली के अंदर तो चला रहे हैं। देखिए, ये बिस्मिल्लाह कॉलोनी का छोटा सा मदरसा है। यहाँ के संचालक और जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने तर्क दिया है कि ये लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं छोटे बच्चों को इस मदरसे में, और सरकार जो है यहाँ पर ये भी ये दावा कर रहे हैं कि अगर कोई अवैध गतिविधि है किसी मदरसे में या कोई सिर्फ पेपरों पर चल रहा है तो उस पर कार्रवाई ठीक है, लेकिन इस तरह के मदरसे जो चल रहे हैं जो कि निःशुल्क पढ़ाई कराते हैं, उनकी सरकार को मदद करना चाहिए, फंड देना चाहिए। तो ये ग्राउंड जीरो पर स्थिति है राजधानी भोपाल का एक ये छोटा सा मोहल्ले का मदरसा है जहां पर कि कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, और इनका कहना है साफ तौर पर कि इनका जो मदरसा है पूरी तरह से वैध है और अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जायज है। लेकिन सरकार जिस तरह से फंड रोके हुए है और बीजेपी जिस तरह से चुन चुनकर एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रही है, ये आरोप यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर लगाते दिख रहे हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।